तो अब अगर आज तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो वीडियो को ढंग से पूरा देखकर जाना और समझकर जाना कि ये जो तुम्हारी छोटी सी डिस्ट्रैक्शन है कि 1 घंटा दिन में पबजी खेल लिया या कोई वीडियो गेम खेल लिया या फिर इंस्टाग्राम पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, तो क्या बुरा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना ये अफेक्ट कर सकता है तुम्हें? ये चीज मैं पहले ही बता दूं कि जो ये तुम्हारी गेम की या फिर तुम्हारी जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन की तलब है, ऐसी ही एक तलब की वजह से आज मैं आईआईटी में नहीं हूं। ये बहुत बड़ा रीजन है। कोई इंसान अपनी कमी नहीं गिनाता, कोई इंसान अपनी गलती नहीं बताता, बट मैं ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट कि भाई किसी और को ऐसा गिल्ट ना रहे जो ये वीडियो देख रहा है। कम से कम वो लोग समझ जाएं। अब मेरा बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे को कमेंट्स देते हैं कि तू खुद आईआईटी में नहीं है, तू कैसे किसी को बता सकता है एंड एवरीथिंग। मैं उस चीज को दिल पे नहीं लेता बिकॉज भाई रीजंस जो थे आईआईटी में ना होने के या एक बहुत अच्छी रैंक ना लाने के, सिर्फ 9000 रैंक ला पाया, 5000 के नीचे रैंक नहीं ला पाया, वो रीजंस कोई एक्सटर्नल नहीं थे, वो मेरी ही गलतियां थी। दैट वर माई फॉल्ट्स, दैट वॉज विद इन, दैट वॉज द डेस्टिनी ऑफ द टाइम। ठीक है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर की वाइज मैन हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, but wiser men are those that learn from the experiences of those wise men and learn from their mistakes and do not repeat them. You do not want every experience that I might have had during my preparation. Maybe some experiences I can share with you and you can learn from my mistakes and do not follow them. Watch the video till the end. This video is going to be very informative for you. अब बात करते हैं उस समय की जब यार मुझे ये गेम खेलने की या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहने की आदत पड़ी। अब बात शुरू होती है जब मैंने 11th क्लास में कोचिंग शुरू करी। तो क्या मैं शुरू से एक ऐसा बच्चा था जो कि पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था या फिर कोचिंग में भी मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था एंड एवरीथिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज बोलेंगे कि यार आप एट द एंड इसलिए इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यार देखो, जब मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था ना कोचिंग के अंदर, तो आई गॉट 216 मार्क्स आउट ऑफ 360 एंड दैट वाज नॉट टू बैड। ठीक है, क्योंकि मतलब अबव एवरेज स्कोर था एंड इट वाज गुड। और उसके बाद से मुझे पढ़ने की इस तरह से आदत पड़ी, मुझे मजा आने लगा स्कोर को इंक्रीज करने में। तो मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा तरीकों से समझ के कि यार किस तरह से और बेटर किया जा सकता है, मैंने पढ़ाई करी ज्यादा and I improved that score to around 250। ठीक है, 6 महीने लगे, ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव हुआ एंड 250 तक गया। ठीक है, इन अक्टूबर की ये बात है। अब जब अक्टूबर था 2018 का, ठीक है, तो मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे थी। आई वॉज एट द पीक, काइंड ऑफ पीक, मतलब 11th क्लास में जब मैंने शुरू करा था वहां से मैं पीक पर गया इस तरह से एंड आई वॉज गेटिंग अराउंड 40 रैंक ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था सब। उस समय मेरे साथ एक चीज हुई जो कि मुझ पर हावी हुई, जो कि थी ओवर कॉन्फिडेंस। किस तरह का कि यार टेस्ट से 15-20 दिन पहले पढ़ लो, हो ही जाता है, अच्छा तुमने सही तैयारी कर रखी है। और क्लासेस वगैरह को मैंने सीरियसली लेना कम कर दिया और शुरू कर दिया गेम खेलना। अब गेम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे ऑफलाइन गेम्स, एक होते हैं हमारे ऑनलाइन गेम्स। मैंने शुरू करा ऑफलाइन गेम्स से। मेरा PS4 पड़ा था यार, मैं कोई यूज वगैरह नहीं करता था इतना। मैंने ऐसे ही फीफा वगैरह खेलना शुरू करा और एक दिन मुझे नोटिफिकेशन आती है मेरे दोस्त की, दैट योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू प्ले फोर्टनाइट। अब फोर्टनाइट क्या होता था उस समय मुझे नहीं मालूम था, बट दोस्त ने बुलाया था तो मैंने गेम डाउनलोड करा, मैंने गेम खेलना शुरू करा। शुरू में काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए, ठीक है, तो मेरे को इतना ज्यादा कोई मजा नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दोस्त वहां पर थे, ऑनलाइन बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से यार स्कूल में या फिर कहीं बाहर तुम दोस्तों के साथ जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता, इसी तरह तुम गेम खेल रहे हो और साथ साथ तुम अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो। नॉट जस्ट अबाउट द गेम, तुम जिंदगी की बातें कर सकते हो, इधर उधर की बातें कर सकते हो। जब फालतू गप्पे मारने का टाइम होता है तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड चीजें होती हैं दिमाग में। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम पास होता था और भाई गेम भी खेल लेते थे। अब जैसे जैसे गेम खेल रहे हैं, इंप्रूव हो रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और मन कर रहा है खेलने का। तो ऐसी हालत हो गई थी कि रोज मैं मम्मी पापा से कहता था मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, कमरा बंद करता था,
एंड गेम खेलना शुरू। इस तरह से कितना टाइम मैंने अपना वेस्ट करा मैं नहीं बता सकता। दिन के घंटों घंटों 4-4 5-5 घंटे में गेम खेल रहा हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मैं गेम नहीं खेलता था। फॉर कंटिन्यूअस 80 डेज मैंने लगातार गेम खेला, और 80 डे के बाद भी एक दिन का जो बीच में गैप आया वो इसलिए आया क्योंकि मेरे पापा ने जबरदस्ती कंट्रोलर लेकर छुपा दिया एज अ पनिशमेंट। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक, मतलब काफी बेकार सी फेज थी। और उसके बाद मैं फेज से बाहर नहीं निकला। वो एक दिन का ब्रेक हुआ, उसके बाद भी वो फेज कंटिन्यू रही, और मेरा स्कोर 245 था अगर लास्ट टेस्ट में, नेक्स्ट में 219 हुआ, फिर 205 हुआ, फिर 195 हुआ। फिर आता है न्यू ईयर, ठीक है। अब न्यू ईयर पे क्या होता है, हम सब कोई ना कोई अपने रिफॉर्म्स लेते हैं या ये करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं कि इस साल मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, इस साल मैं अपने रीडिंग पर काम करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, और मैं गेम वगैरह की बुरी आदतों को अपनी छोड़ दूंगा। इस तरह का मैंने भी सोचा। मैंने गेम डिलीट करा। 1 जनवरी 2019 गया, 2 जनवरी, 3rd, 4th, वो 4 दिन बीच में मैंने गेम नहीं खेला, बट फिर भी मेरा दिमाग गेम के अंदर ही था, क्योंकि वो फोर्सफुली मैंने अपने आप को वहां से हटाया था। और मैं यूट्यूब के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इधर उधर अभी भी गेम से रिलेटेड ही चीजें देख रहा था। तो मेरे दिमाग में वही स्टिम्युलेट हो रहा था, और मेरी जो एक होता है ना, मन को और ज्यादा चाहिए होती है कोई चीज, जब तुम्हारे पास वो नहीं होती। जब होती है तब तुम्हारे लिए ठीक है, तुमने थोड़ी देर खेल लिया, मन भर गया, बंद कर दिया। बट जब नहीं होती और ज्यादा क्रेविंग होने लगी कि यार ये खेलना है, यार ये कितना मजेदार है, यूट्यूब पे देख रहा हूं कितना मजेदार है, मुझे भी खेलना है। वापस 5वें दिन ऐसी तलब लग गई थी जैसे किसी अल्कोहलिक को दारू की तलब होती है, या किसी स्मोकर को स्मोकिंग की तलब होती है। इस तरह की हालत हो गई थी, इतनी खराब हालत हो गई थी मेरी। मैंने अपने कंट्रोलर को पूरी तरह रैप करके उसके ऊपर लिख दिया कि नहीं खोलना है इसको, एवरीथिंग। पर मैं जाकर बस एकदम से कटर लिया, काटा पीटा एंड खोल के फिर से खेलना शुरू, कंटिन्यूड रहा। एंड ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट ये था कि जहां 11th से लेकर पूरे 1 साल 6-7-8 महीने कभी मेरे 200 से कम मार्क्स नहीं आए थे, वहां एक दिन जून में मेरा स्कोर आता है 121 आउट ऑफ 360, और मैं मेट्रो में अपने दोस्तों के साथ हूं, घर आ रहा हूं कोचिंग से, एंड मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और मेरी इतनी बुरी हालत है। और मैंने उस दिन जाकर घर पर खाना नहीं खाया, कुछ नहीं करा। मैं घर पर बैठकर सोच रहा हूं, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस। इतने बड़े बड़े सपने थे, इतने बड़े बड़े सपने थे जो पूरे हो रहे थे मेहनत के साथ। शुरू के समय में देखो, अगर सब इम्प्रूव हो रहा है, टीचर्स भी तुम्हें शाबाशी कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी कह रहे हैं अच्छी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, पर एक गेम के चक्कर में सारे सपने क्रैश। अब यार सीन ये हो चुका था कि 12th मैं अपनी काफी बिगाड़ चुका था। शुरू का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और 11th का भी लास्ट का जो पार्ट होता है, काफी जरूरी, ऑर्गेनिक की अपनी जीओसी एंड एवरीथिंग, जो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब बिगड़ चुका था। 12th की शुरुआत, नींव जो होती है, फाउंडेशन बिगड़ चुकी थी, और इतनी बुरी हालत थी कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, और मुझे वापस से अब सब कुछ करना है, और जो पुरानी 11th थी वो भी भूल चुका हूं। पर इसमें यह रहा कि जून के अंदर 5 दिन के लिए मैं अपनी दीदी के घर गया, और उन 5 दिन मैंने गेम नहीं खेला ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो उन 5 दिन के ब्रेक से क्या हुआ कि जब मैं वापस भी आ गया वहां से, तो मेरा गेम खेलने का नेचुरली मन नहीं करा। मैं दूसरी चीजें कर रहा था, बट गेम खेलने का मेरा मन नहीं करा। एंड ऑफ कोर्स फिर मेरा पढ़ाई पर भी ज्यादा टाइम बीतने लगा, जिससे फायदा क्या हुआ यार एट द एंड, कि वापस से वो पढ़ाई का ना मोमेंटम बन पाया। तो ऑल्दो देखो वो मोमेंटम बना, बट अब देख सकते हो ना, टाइम भी एक कॉन्स्ट्रेंट होता है हमेशा। हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है, बट टाइम भी तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ 2 दिन तक 24 घंटे पढ़ के नहीं कर सकते कुछ, या फिर 6 महीने आप अब भी मतलब 6-7-5 घंटे एवरेज पढ़ के नहीं कर सकते। पर अगर आप वो 1 साल के लिए करो या 2 साल के लिए लगातार करो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो भाई एक रीजन ये रहा कि टाइम तो अब कम ही है, पर मैं वहां आ चुका हूं 121 आउट ऑफ 360 के, मतलब मेरी तो 70% 80% ऐसी कुछ आती, बहुत बुरी आती, बहुत बुरा होता मेरे साथ अगर मैं नहीं रुकता। पर फिर भी
उस आखिरी के समय में थोड़ा सा संभलने की वजह से 93 तक लेकर गया उसको जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। ऑल्दो वो इतना अच्छा नहीं था, उससे पहले मैं मॉक टेस्ट में बेटर कर रहा था, बट 93 तक भी अगर वो गया ना तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि वो वहां भी गया, क्योंकि मेरे आसार इतने बुरे हो चुके थे एग्जाम्स के अंदर। एडवांस के टेस्ट के अंदर तो मेरे 400 में से 100 नंबर आ रहे हैं या फिर 70 नंबर, जो कि पेपर भी इतने डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे नंबर आ रहे हैं और वहां से यार वापस ऊपर उठना बहुत डिफिकल्ट हो चुका था और सब कुछ टूट गया था, ठीक है। बट यार होप रह गई थी सिर्फ, ठीक है। नो अदर लॉस इज बिगर देन द लॉस ऑफ होप। अगर होप है तो चीजें हो सकती हैं। तो भाई बस उस होप के चक्कर में और अपने उस सपने के चक्कर में, ठीक है अब सपना छोटा हो गया था थोड़ा, बट यही था कि यार करना है अच्छा, तो मेहनत करी कुछ समय, 93 आई, फिर और मेहनत करी सितंबर अटेम्प्ट के लिए, बड़ी मुश्किल से 98.5 तक गया, ठीक है। तो काफी चीजें सीखी इन सबके बीच में, पर एक चीज जो सीखी कि ये जो आपका टेम्पररी मजा है ना, ये अभी जो गेम खेल रहे हो मजा आ रहा है, पेन से दूर जा रहे हो, पढ़ाई के पेन से या किसी और पेन से, या यूट्यूब इंस्टाग्राम चला रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो, उस सब में टाइम पास कर रहे हो, वो आगे जाके बहुत बड़ी सजा बन जाएगा और रोने वाली हालत हो जाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। तो बस इतना बोलूंगा कि यार मेरे एक्सपीरियंस से ये मत सीखो कि यार गेम में जाकर बाहर निकलना, ये सीखो कि पहले तो गेम खेलना ही नहीं है, और अगर वहां है तो क्या हमारा पर्पस इतना छोटा पड़ गया उस गेम के आगे कि हमारे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ज्यादा बड़ी हो गई है। इतना छोटा पर्पस है जिंदगी का कि एक छोटे से गेम की वजह से तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हो। तो इस चीज के बारे में सोचना, और अगर आज का थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो, डीप हो गया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक तुम कुछ सीख हुए हो इस वीडियो से, इंफॉर्मेटिव रही हो तुम्हारे लिए। इसी तरह के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना कि आज सुबह से अब तक तुमने क्या प्रोडक्टिव करा, और नहीं करा तो वो भी बताना कि भाई प्रोडक्टिव नहीं करा, क्योंकि नहीं करा तो भाई तुम्हें शर्म आएगी कम से कम दूसरों के कमेंट पढ़ के जिन्होंने पढ़ाई करी है। और अगर कुछ प्रोडक्टिव करा है तो भाई जरूर लिख के जाओ, तुम्हें प्राउड फील होगा कि भाई हमने पढ़ाई करी, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इससे समझो और संभलो, ठीक है। चलो दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, थैंक यू।